नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपिटर पॉलिसी द्वारा एजीटीए एग्जाम व यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम व अन्य एग्रीकल्चर के एग्जाम जहां पर एग्रीकल्चर पूछी जाती है। तो उनमें साथियों ये अलसी की खेती भी बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए। तो आज का टॉपिक है साथियों अलसी की खेती। बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों ये हमारा अलसी की फसल, जिसको लिनसीड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और ये साथियों तेल व रेशे वाली फसल है। तो इससे अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अलसी का वनस्पतिक नाम क्या है या बोटनिकल नेम क्या है? तो साथियों लाइनम यूटेसी टीसियम आपका वैज्ञानिक नाम है इसका, लाइनम यूटेसी टीसियम। फिर है आपका अलसी का कुल, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो साथियों लिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। फिर बात करते हैं अलसी की बुआई का उपयुक्त समय, प्रश्न नंबर 3। तो साथियों ये 10 अक्टूबर का इसमें टाइम दिया हुआ है, लेकिन अक्टूबर माह में इसको बो देना चाहिए। और ये साथियों आपके रबी सीजन की फसल मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, अलसी की बीज दर। अब साथियों बात करें अलसी की बीज दर की, तो अलसी एक तो छोटे बीज आकार वाली अलसी होती है, एक थोड़ा बड़े आकार वाली अलसी होती है। तो दोनों ही प्रकार की अलसी में अलग अलग बीज दर प्रति हेक्टर के हिसाब से यूज होता है। जैसे अगर छोटे बीज वाली अलसी की बुआई हम करेंगे तो उसमें 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें बीज देनी होगा। अगर साथियों हम बड़े बीज वाली अगर अलसी की बुआई करेंगे तो उसमें 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें बीज की बुआई करनी होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 5। जो साथियों अलसी पौधा है, तो अलसी किस प्रकार का पौधा है? तो ये स्वपरागित पौधा है। प्रश्न नंबर 6 है, अलसी का फल होता है साथियों, कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ लेता है कि निम्न में से कैप्सूल फल किस फसल का है? तो आपको ध्यान देना है। तो अलसी का फल साथियों कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अलसी के तेल में किसकी अधिकता के कारण गंध आती है? तो साथियों लिनोलेनिक अम्ल खाने योग्य नहीं रहता है, जिस कारण साथियों इसमें गंध आती है। लिनोलेनिक अम्ल के कारण अलसी के तेल में गंध आती है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, अलसी का तेल किन रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? तो साथियों हृदय रोगियों के लिए अलसी का तेल अच्छा माना जाता है। और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से हृदय रोग अगर किसी को है तो किस फसल या किस निम्न में से किसका सेवन करना अति उत्तम माना जाता है? तो उसमें आप अगर अलसी का ऑप्शन हो तो अलसी को भी चुन सकते हो। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, अलसी का तेल किसके कारण हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो साथियों इसमें रीजन भी बताया है, कारण
कि किसके कारण हृदय रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। तो साथियों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसके कारण यह हृदय रोग के लिए अच्छा और स्वस्थवर्धक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई को कहते हैं। तो जैसे गेहूं के साथ में सरसों बोते हैं, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में आपका धान की फसल के साथ में अलसी की बुआई करते हैं। तो साथियों उसको उतेरा उतेरा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि उतेरा खेती किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको धान प्लस अलसी दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो उतेरा खेती है वो निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है या किस राज्य में की जाती है। तो मध्य प्रदेश में ये की जाती है। यह एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में के साथ में उतेरा खेती की जाती है, उसमें कौन सी फसल उसके साथ में बोई जाती है। तो अलसी की बुआई करते हैं उसके साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखने है कि एग्जामिनर इससे पहले आपको पोपट बनाए, आप उसका बना दीजिए। चारों तरफ से आपको अर्जित करना है ज्ञान। और साथियों बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी क्रॉप है और बहुत महत्वपूर्ण ये फसल है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन प्रबल संभावना है आता है। या तो इसका बॉटनिकल नेम पूछते हैं, या इसका सीजन पूछते हैं कि किस सीजन की फसल है, या फिर इसकी बीज दर पूछ लेते हैं, या इसका प्रमुख रोग या कीट पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बिहार में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई को कहते हैं। तो साथियों पेरा बोलते हैं। अभी मैंने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था कि उतेरा जो संबंधित है अलसी प्लस धान, और इसमें पूछा है पेरा। तो पेरा भी साथियों धान प्लस अलसी है, लेकिन जो पेरा की खेती की जाती है ये आपका बिहार में की जाती है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है, अलसी के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो अलसी के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, जैसे साथियों कीट, रोली रोग, उकटा रोग या छाछिया रोग। इस प्रकार से ये अलसी के प्रमुख रोग है। एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि छाछिया रोग किस फसल से संबंधित है, तो आपको बताना है अलसी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अलसी का प्रमुख कीट है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो गिल फ्लाई ये प्रमुख कीट है अलसी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रोली रोग का कारक क्या है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जैसे मान लिया आपका लाल सड़न हुआ, अगेती, पछेती झुलसा, इनके जो रोग कारक होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें है रोली रोग का कारक है साथियों मेला स्फोरालिनी, यह स्वपोषी रोली है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अलसी की किस्में है। वैरायटी भी आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा वैरायटी ना याद रखिए, जो खास खास वैरायटी है कम से कम हर फसल की 5 से 6 वैरायटी याद कर लोगे तो उसमें भी आपका बहुत हद तक आप एक्यूरेसी बना लोगे। जैसे अलसी के प्रमुख किस्म है चंबल, जवाहर 23, सीखा, त्रिवेणी, गौरव और किरण। ये सब हमारी क्या है अलसी की प्रमुख वैरायटी है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में अलसी उत्पादन व क्षेत्र में प्रथम राज्य कौन सा है। तो साथियों ये आप जानते ही हो, दलहनी फसलों के लिए मध्य प्रदेश की गिनती सबसे पहले होती है। तो अलसी उत्पादन और उसके जो क्षेत्रफल के मामले में तो साथियों वो हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अलसी का उपयोग भारत में किया जाता है। तो भारत में जो साथियों अलसी का जो मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो तेल के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अलसी से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं साथियों।
जो अलसी से हमें जो रेशा प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे साथियों बेस्ट फाइबर या फ्लैक्स के नाम से जानते हैं। काफी बार मैंने मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस सेट या कई बुकों का अध्ययन किया है और काफी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से फ्लैक्स किस फसल को कहा जाता है? तो ये आपकी अलसी की फसल को फ्लैक्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, अलसी से प्राप्त रेशे से बने कपड़ों को क्या कहते हैं? तो साथियों जो अलसी से प्राप्त जो रेशा है और उससे बने कपड़ों को साथियों लिनन फाइबर के नाम से जानते हैं, लिनन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी यूजफुल और काफी हेल्पफुल लगी होगी और इसी तरीके की अगर वीडियो आप हमारे द्वारा पाना चाहते हो तो चैनल के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहे और तमाम हमने मॉक टेस्ट दे रखे हैं या वीडियो अपलोड कर रखी है तो उन वीडियो को देख ले और अपनी बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट अपना कंटेंट आप याद कर सकते हो, अपने अपने आपका परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।